आखिर शोभा यात्रा निकालने के लिए किसने अगुवाई की थी? वहां के विधायक ने या वहां के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने? और अगर यह शोभा यात्रा निकलती है तो उमेश कुमार जी समर्थन में है निकालने के या विरोध में, यह भी स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ। तो भाजपा संगठन आसपास के क्षेत्र का वो तो तैयार है निकालने के लिए, तो फिर भाजपा सरकार की ये जो सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के दौर में प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है क्या? ये भी सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा यानी कि भाजपा के युवा नेताओं के फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट आता है। पोस्ट ये कि कल चलो लंढोरा, महर्षि वाल्मीकि जी के सम्मान में हर हिंदू मैदान में। जितने भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों ने यह पोस्ट अपने अपने वॉल पर की। इसके बाद एक धारा लगाई जाती है। धारा होती है 144। धारा 144 का मतलब कर्फ्यू लग गया, आप कोई भी बड़ा एक्टिविटी नहीं कर सकते। प्रशासन की तरफ से यह कर्फ्यू लगाया जाता है, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई जाती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर लंढोरा में जो कि खानपुर विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर यह सारी कहानियां क्यों घटी? ये घटनाएं आखिर घटी भी तो क्यों घटी? इन घटनाओं के पीछे कौन है, यह सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, 14 तारीख को यानी 14 तारीख को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के दिन और उनके अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी। जितने भी लोग थे वहां पर शोभा यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, नए बने जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहां पहुंचे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे, यहां तक कि डॉक्टर कल्पना सैनी जी भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन 14 तारीख को निकालने का काम, शोभा यात्रा निकलनी थी, प्रशासन ने मना कर दिया। प्रशासन ने मना करने की जो कारण यह बताया कि यह कोई नई प्रथा को जन्म देगा और हम नई प्रथा यहां पर नहीं शुरू करवाना चाहते। यानी कि ये जो शोभा यात्रा निकालनी थी शायद नई प्रथा को जन्म देने वाली प्रथाएं थी या क्या थी यह नहीं पता, लेकिन प्रशासन ने यही दलील दी और इसी दलील के आधार पर लंढोरा में शोभा यात्रा नहीं निकली। बात हुई कि 16 तारीख को निकाली जाएगी, यानी आज है 16 तारीख, 16 अक्टूबर। आज निकाली जानी थी शोभा यात्रा, लेकिन कल ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने वॉल पर पोस्ट किया कि कल हम चलेंगे लंढोरा में और वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा पूरी निकाली जाएगी, कुछ भी हो। और साथ में वाल्मीकि समाज के कई ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी की यह जो शोभा यात्रा है उसको निकालने का संकल्प लिया, लेकिन प्रशासन सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? प्रशासन के सामने कौन है? प्रशासन के सामने है भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रशासन किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार भारतीय जनता पार्टी। जब प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है उस काम करने के आधार पर अगर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की है या प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करवा पा रही है, तो ये निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और ऐसा कौन सा राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास हो रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल और साथ में प्रशासन, दोनों आमने सामने क्यों हो गए? क्या वहां के जो वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार जी, क्या वहां को लेकर कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते या वहां पर वो मौजूद क्यों नहीं है? क्या वो प्रशासन के साथ हैं या वाल्मीकि समाज के साथ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उमेश कुमार ने एक पोस्ट कर दिया। पोस्ट ये कि दंगाइयों, खानपुर विधानसभा का माहौल खराब करने का प्रयास मत करना, ऐसा इलाज करूंगा कि महीनों तक याद करके चिल्लाया करोगे, चेतावनी ही समझना। यानी ये दंगाई वाला जो शब्द है वो किसे दिया गया, दंगाई किसे कहा गया, यह भी स्पष्ट तौर पर कहने की आवश्यकता है, यह भी स्पष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है।
क्या दंगाई भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं, क्या उनको कहा गया? आखिर वाल्मीकि समाज के जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा को न करने की अनुमति कौन दे रहा है? क्या खानपुर विधानसभा का प्रशासन खानपुर विधायक की बात सुन रहा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात? यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन विजय नायक शुक्ल ने, जो एसडीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई नई प्रथा को जन्म नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि ये एक्टिविटी हो, इस वजह से अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सोचने वाली बात है, एक तरफ जो धड़ा है वाल्मीकि समाज का, वो ये कह रहा है कि यह जातिगत व्यवस्था है और जाति के आधार पर इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के वहां मौजूद नेता और प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। है ना थोड़ा सोचने वाली बात कि आखिर इसके पीछे है कौन? मैं साफ तौर पर यह कह रहा हूं, अगर हम और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, वहां के पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी वहां के पूर्व विधायक रह चुके और साथ में लंढोरा उनका क्षेत्र है, तो शोभा यात्रा ना निकालने के पीछे या ना निकालने के लिए अगर प्रशासन अड़ा है तो किसके बात पर अड़ा है, यह सवाल अभी तक सुलझा नहीं है। आखिर प्रशासन ने ये जो शब्द कहे और प्रशासन ने अगर शोभा यात्रा नहीं निकालने की अनुमति दी है, धारा 144 लगा दी है, यानी शोभा यात्रा तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, तो किसके आदेश का पालन प्रशासन कर रहा है? मैं सीधा कह रहा हूं आपसे, सीधा सवाल कर रहा हूं कि आखिर प्रशासन किसके प्रभाव में काम कर रहा है, प्रशासन किसके आदेश का पालन कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। अगर हम ये कहें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के द्वारा कहे गए शब्दों का पालन कर रहा है, तो यह कैसे संभव है जब वही खुद चाह रहे हैं उसकी शोभा यात्रा निकले? तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुमति दी है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना होने दो? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपनी सरकार से गुहार लगा के काम करवा सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार से सवाल भी नहीं कर पाते, या अपनी सरकार से अपनी बात नहीं मनवा पाते, या अपनी सरकार से अपनी बात रख नहीं पाते। जब यह लिख दिया है सोशल मीडिया पर कि वाल्मीकि जी के सम्मान में हर हिंदू मैदान में, जब यह शब्द लिख दिया है तो फिर तो ये काम हो जाना था, शोभा यात्रा निकल जानी थी, लेकिन नहीं निकली। हालांकि जो प्रशासन निर्णय ले रहा है, यह निर्णय कहीं ना कहीं वहां के हित में होगा, क्योंकि प्रशासन की अपनी समझ है। लेकिन प्रशासन किसकी सुन करके कह रहा है, प्रशासन ने किसकी सुनी, यह सोचने वाली बात है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उमेश कुमार जी ने कहा होगा, या उमेश कुमार जी शोभा यात्रा निकलवाना चाहते हैं, या प्रशासन को कहना चाहते हैं कि न निकलने दो। माजरा क्या है? मैं साफ तौर पर सवाल कर रहा हूं, आप लोग को क्या लगता है इस पूरे विषय को लेकर के? जो आपने सुना, जो आप अभी तक आपके पास जो खबरें पहुंच रही हैं, उन विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सवाल नंबर 1, क्या प्रशासन को मना करना किसने बोला, किसने कहा? प्रशासन ने सुनी किसकी? वहां के विधायक की या सरकार की? सरकार यानी भाजपा सरकार की। आखिर शोभा यात्रा निकालने के लिए किसने अगुवाई की थी? वहां के विधायक ने या वहां के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने? और अगर यह शोभा यात्रा निकलती है तो उमेश कुमार जी समर्थन में है निकालने के या विरोध में? यह भी स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ। और अगर प्रशासन रोक रहा है तो उमेश कुमार जी प्रशासन को रोकने के पक्ष में है या उसके विरोध में? यह भी स्पष्ट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालना है क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की बात है, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी की बात है और हमें निकालना है। तो भाजपा संगठन आसपास के क्षेत्र का वो तो तैयार है निकालने के लिए। तो फिर भाजपा
सरकार की ये जो सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के दौर में प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है क्या? ये भी सोचने वाली बात है। ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये पूरे वाकया खत्म होने के बाद लोग अपने जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। जितनी भी खबरें होंगी, जितनी भी जानकारियां होंगी, हम आपके पास आएंगे और आपको सारी जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो को सुन करके, समझ करके आपको क्या लगता है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है और कौन गलत कर रहा है, कौन सही कह रहा है, खुल करके अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।